हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर.के.एम स्टडी ग्रुप में स्वागत है। आज हम बात करते हैं कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि वन लाइनर है। आज मैं एमसीक्यू नहीं लेके आया क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करने हैं, इसीलिए। और देखो, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। कंप्यूटर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गणना करना होता है। यानी कंप्यूटर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो यानी गणना करना इसका शाब्दिक अर्थ है। प्रश्न संख्या 3, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का जनक कहते हैं। हर एक परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ये कल की जो परीक्षा है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा होगी आज की। सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ बना था? सबसे जो पहला जो कंप्यूटर बना था वो कहाँ बना था? चीन में, यानी चाइना में बना था। सबसे पहला जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर किसका बना था? लकड़ी का बना था भाई। लकड़ी का ये कंप्यूटर बना था। और ये इसे पहले कंप्यूटर न कहकर एक मशीन बोलते थे। एक लकड़ी का कंप्यूटर बना था ये। लकड़ी का कीबोर्ड था, लकड़ी का ये सब कुछ बनाया गया था। प्रश्न संख्या 5, कंप्यूटर की विशेषता बताओ। देखो, कंप्यूटर की विशेषता गति। 1 नंबर है गति। गति का मतलब होता है स्पीड, यानी इसकी जो कोई भी कार्य करने की जो क्षमता है ना, वो एक अद्भुत क्षमता होती है। यानी ये लाखों की गणना कुछ ही सेकंडों में कर सकता है। स्वचालित। देखो, दूसरा इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्या है? स्वचालित है। इस पे किसी भी प्रकार का मतलब क्या होता है? अपने आप चल जाता है। जैसे कंप्यूटर रोबोट हो गया तो अपने आप चलता है, किसी प्रकार का बाहरी कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। गोपनीयता। तीसरी क्या होती है? गोपनीयता। यानी जैसे हमने इसके अंदर पासवर्ड सेव कर दिए तो वो क्या है, किसी को अन्य को नहीं बताएगा। जब तक हम उसके अंदर ये पासवर्ड नहीं लगाए जाएंगे, हमें याद नहीं होंगे या भूल जाएंगे, तो वह प्रोग्राम या वह फाइल नहीं खुलेगी। तो ये इसका सबसे अच्छी बात है, इसकी गोपनीयता है। स्थायी भंडारण क्षमता। और इसकी जो क्षमता है भंडारण की, वो भी बहुत उच्च है। त्रुटि रहित कार्य। इसको देखो, ये लाखों करोड़ों अरबों की लगभग गणना करा लो, उसमें कुछ ही नैनो सेकंड का मतलब इसके अंदर क्या आ सकता है? अंतर आ सकता है। बाकी यह त्रुटि रहित क्या करता है? कार्य करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। और ये लगातार कार्य करने में क्या होता है? सक्षम होता है। लगातार बिना थके बिना हारे भी कार्य करने में ये क्या है? सक्षम है। प्रश्न संख्या 6, अब देखो, कंप्यूटर की सीमाओं का मतलब होता है हानि। यानी जो चीज़ बनी है उसके लाभ और हानि दोनों होती है। इसी प्रकार कंप्यूटर की कुछ सीमाएं या कुछ हानियां भी हैं। जैसे पहला, यह बुद्धिहीन होता है। इसके पास में समय का कोई भी दिमाग नहीं होता है। इसका जो दिमाग नहीं होता, इसका दिमाग क्या होता है? शून्य होता है। कई बार प्रश्न में ये पूछ लेते हैं कि इसकी बुद्धि क्या है या आईक्यू कितना है। यानी कंप्यूटर का आईक्यू पूछ लेते हैं। आई क्या कहता है? 0 होता है, अनंत नहीं होता है। आईक्यू हमेशा 0 ही होता है, क्योंकि इसके पास में खुद की कोई भी सोचने की या समझने की व्यक्तियों की तरह कोई भी इसमें इस प्रकार का कोई भी गुण नहीं पाया जाता है। वायरस का खतरा। दूसरी बात क्या होता है? वायरस का मतलब क्या हो गया? इसके अंदर कोई हैंकर हो गया। जो भी हैंकर है वह इसको क्या कर सकते हैं? हैंक कर ले सकते हैं। देखो, जो मानवों द्वारा चीज़ बनाई गई है उसको हैंकिंग कर सकते हैं। उसे विद्युत पर निर्भर। तीसरा बात इसकी है कि ये क्या रहती है? विद्युत पे निर्भर, यानी लाइट पे रहती है। जब लाइट नहीं होगी तब क्या हो जाएगा? ये चलना बंद हो जाएगा, यानी ये कार्य करना बंद कर देगा। यानी लाइट गई या बैटरी मतलब इसकी डिस्चार्ज होते ही अपना कार्य करना समाप्त कर देगा। प्रश्न संख्या 7, अब देखो, कंप्यूटर के अनुप्रयोग यानी लाभ इसके क्या है? इसका अनुप्रयोग है पहला, शिक्षा में। यानी यह है शिक्षा में भी है, बैंकिंग में। देखो, शिक्षा के अंदर जितनी भी बड़े आज शिक्षा के क्षेत्र में जो इतना योगदान है वो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का है। दूसरा, बैंकिंग के अंतर्गत क्या है? जैसे आजकल लेन देन करना, जो मतलब हिसाब रखना,
वो सारा काम आजकल कंप्यूटर पे हो गया। संचार मतलब क्या हो गया, टेलीफोन है, इस प्रकार से जो वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल है, आजकल मीटिंग वगैरह वगैरह सारे ये हो गए। शिक्षा के अंदर ये मनोरंजन यानी खेल कूद के साथ साथ में हर एक क्षेत्र के अंदर ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रश्न संख्या 8, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और इनको कितने भागों में या किस आधार पर डिवाइड किया गया है? तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। पहला प्रकार क्या होता है? आकार के आधार पर, जैसे टैबलेट हो गया, पीसी टैबलेट हो गया, इस प्रकार आकार के आधार पर। दूसरा, इसके उद्देश्य जिस उद्देश्य के लिए हमें काम में लेना है उसी उद्देश्य के आधार पर, जैसे वैज्ञानिक कंप्यूटर है तो वैज्ञानिक तकनीकी काम में आ गया, जैसे गणनाओं का कंप्यूटर है तो वो गणना के कंप्यूटर काम आ गया, कृषि का सहायक का जो कंप्यूटर है वो तो कृषि के अंदर का, तो उसी आधार पर उसका बांटा जाता है। अनुप्रयोग के आधार पर, जिस आधार पर उनका प्रयोग किया जाता है, जिन आधार पर इनको कार्य के लिए बांटा जाता है, ये इसके क्या हो गए? 3 प्रकार हो गए। प्रश्न संख्या 9, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी। देखो कंप्यूटर की लगभग 5 पीढ़ियाँ आ चुकी हैं। कंप्यूटर कितनी पीढ़ी आती है? तो पहली पीढ़ी आती है 1946 से 1955, देश के आज़ाद होने से 1 वर्ष पहले, यानी तो ये क्या होती है? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी जो लगभग 10 साल यानी 11 साल चली थी, है ना, 9 साल चली थी, 4 और 5 9 साल। प्रश्न संख्या 10, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी 1955 से 65, ये पूरी 10 साल थी। देखो कंप्यूटर की 2 पीढ़ियाँ पूछ सकता है, यानी पहली पूछेगा तो 46 से लेके 55 और दूसरा 55 टू 65, और बाद में तीसरी का नहीं पूछता है, चौथी का नहीं, और 5वीं कंप्यूटर जो लास्ट है वो शुरुआत कब से हुई थी? 1990 से शुरुआत हुई थी और आज तक चलती आ रही है। यदि कोई बीच वाली पूछ ले तो 10-10 साल का गैप उनमें है, वो सारी 10-10 का। तीसरी है वो 65 से 75 और तीसरी 75 से मतलब 90 और 88 तक होगी, 88 से ये लगभग 90, ठीक है। तो ये 5वीं पीढ़ी होगी कंप्लीट। अब देखो प्रश्न संख्या 12, देखो 12 और 13 इंपॉर्टेंट है। 12 और 13 में से कोई एक प्रश्न को अच्छी तरह याद कर लो, आपको एक को याद ही नहीं करना। आप या तो इनपुट डिवाइस याद कर लो या आउटपुट डिवाइस याद कर लो, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो याद कर लो। देखो इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? इनपुट के अंदर कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो मानवों द्वारा चलाए जाते हैं और मशीन के अंदर यानी कंप्यूटर के अंदर उसको ट्रांसलेट किया जाता है, कंप्यूटर उसकी भाषा समझता है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वेब हो गया, कैमरा हो गया और लाइट पेन हो गया। देखो वापिस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब, कैमरा, लाइट पेन, ये इतने सारे, एक जॉयस्टिक भी होता है इसमें साथ में, ये सारे के सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? आउटपुट हो गया जैसे मॉनिटर स्क्रीन वाला, प्रिंटर जो बाहर रखा होता है प्रिंटिंग करते हैं, स्पीकर जो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे होते हैं, और लाउड स्पीकर हो गया, ईयरफोन हो गया और हेडफोन हो गया। ईयरफोन हेडफोन एक ही बात है, कई बार क्या होता है जैसे नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए दोनों मैंने अलग अलग लिख दिए। इसी प्रकार स्पीकर और लाउड स्पीकर को भी मैंने अलग अलग लिख दिया। तो ये आउटपुट डिवाइस हो गई। प्रश्न संख्या 14, इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? कौन सी की? तो F11 का उपयोग करते हैं उसको फुल स्क्रीन करने के लिए। जॉयस्टिक एक प्रकार का है, जॉयस्टिक एक प्रकार क्या है? इनपुट डिवाइस है। प्रश्न संख्या 16, कंप्यूटर की कौन सी वैज्ञानिक भाषा होती है? कंप्यूटर की फोर्टेन इसकी वैज्ञानिक भाषा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो वैज्ञानिक तरीके में फोर्टेन भाषा, कंप्यूटर जिस भाषा को समझ सकता है वह है मशीनी भाषा। कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझ सकता है और वैज्ञानिक भाषा इसकी फोर्टेन है। और एक प्रश्न आ सकता है जो आगे वाला में 18 नंबर प्रश्न है, C++ क्या है? ये एक कंप्यूटर की भाषा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को याद कर लेना। C++ एक क्या है? कंप्यूटर की भाषा है। इसी प्रकार पास्कल है, ये सारी की सारी पास्कल है, ये इस प्रकार की भाषा क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रश्न आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ कि जो मतलब कंप्यूटर के अंदर जो चिप लगी होती है वो किसकी लगी होती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो सिलिकॉन की लगी होती है, सिलिकॉन की। ये प्रश्न एक याद कर लेना, कंप्यूटर में जो चिप लगती है वो किसकी लगती है? सिलिकॉन की लगती है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।